हरिओम। आज मैं अपनी कला के ज़रिए आपको 15वां संस्कार के बारे में बताऊंगी। हिंदू संस्कारों में विवाह संस्कार बेहद अहम होता है। ऋग्वेद तथा अथर्ववेद में वैवाहिक विधि विधानों की काव्यात्मक अभिव्यक्ति का वर्णन किया गया है। हिंदू धर्म में विवाह को 16 संस्कारों में से एक संस्कार माना गया है। विवाह दो शब्दों से मिलकर बना है, वी जोर वाह। अतः इसका शाब्दिक अर्थ है विशेष रूप से उत्तरदायित्व का वहन करना। पानी ग्रहण संस्कार को सामान्य रूप से विवाह के नाम से जाना जाता है। गृहस्थ आश्रम का आधार ही है विवाह संस्कार। इस संस्कार के बाद वर वधू अपने नए जीवन में प्रवेश करते हैं। यह केवल एक संस्कार ही नहीं बल्कि एक पूरी व्यवस्था है। इसी संस्कार के बाद से मनुष्य के 4 आश्रमों में से सबसे अहम आश्रम यानी गृहस्थ आश्रम का आरंभ होता है। इस संस्कार को समावर्तन संस्कार के बाद किया जाता है। अपनी शिक्षा दीक्षा को पूरा कर जातक गृहस्थ आश्रम की ओर बढ़ते हैं। क्या है विवाह संस्कार? हिंदू धर्म में विवाह का बंधन जन्म जन्मांतर का माना जाता है। श्रुति ग्रंथों में विवाह के स्वरूप को व्याख्यायित किया गया है। इसमें कहा गया है कि 2 शरीर, 2 मन, 2 बुद्धि, 2 हृदय और 2 प्राण एवं 2 आत्माओं का मेल ही है विवाह संस्कार। ऐसा कहा जाता है कि जब जातक का जन्म होता है तब वो देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण का ऋणी होता है। ऐसे में देव ऋण चुकाने के लिए पूजा पाठ यज्ञ हवन आदि किए जाते हैं। फिर ऋषि ऋण से मुक्त होने के लिए वेदाध्ययन संस्कार यानी गुरु से ज्ञान प्राप्ति किया जाता है। वहीं पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए विवाह संस्कार का होना बेहद आवश्यक होता है। धन्यवाद। क्या है विवाह संस्कार? हिंदू धर्म में विवाह का बंधन जन्म जन्मांतर का माना जाता है। श्रुति ग्रंथों में विवाह के स्वरूप को व्याख्यायित किया गया है। इसमें कहा गया है कि 2 शरीर, 2 मन, 2 बुद्धि, 2 हृदय और 2 प्राण एवं 2 आत्माओं का मेल ही है विवाह संस्कार। ऐसा कहा जाता है कि जब जातक का जन्म होता है तब वो देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण का ऋणी होता है। ऐसे में देव ऋण चुकाने के लिए पूजा पाठ यज्ञ हवन आदि किए जाते हैं। फिर ऋषि ऋण से मुक्त होने के लिए वेदाध्ययन संस्कार यानी गुरु से ज्ञान प्राप्ति किया जाता है। वहीं पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए विवाह संस्कार का होना बेहद आवश्यक होता है। धन्यवाद।